राम इतना शक्तिशाली थे, बंदर का मदद क्यों लिया? रिजवान भाई, जिस प्रकार से शक्तिशाली अल्लाह को कुरान का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए जिब्रील की मदद लेनी पड़ी और मुहम्मद को उसी प्रकार राम जी को वानरों की मदद लेनी पड़ी। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह काफिरों को मार तक नहीं सकता था, उसके लिए भी इस्लामियों को ही भड़काया रहता है कि तुम यह तो कर लो, तुम वो कर लो। फिर बनु कुरैजा के हाथ कटवाने के लिए भी किसी और से दुआ करता है। बनु कुरैजा के हाथ कट जाए, लेकिन राम ताटका से लेकर कुंभकर्ण व राम तक के लिए किसी और से प्रार्थना नहीं करते हुए खुद सहकार रहते हैं। बुरा लगा तो माफी चाहता हूँ, परंतु एक नसीहत देता हूँ कि जो गेंद खुद न संभाल पाओगे तो दूसरों के पाले में फेंका करो। भगवान का अस्तित्व होना और दुख का होना, उनमें कोई संबंध नहीं है। अगर इंसान अपनी अज्ञानता के कारण भगवान को पहचान नहीं पाता, अज्ञानता मतलब कैसी अज्ञानता? वो खुद के संपूर्ण की अज्ञानता में कौन हूँ सवाल का सही जवाब का पता होता है। इंसान को यदि पूछा जाए कि आप कौन हैं, और तुरंत जवाब देगा कि मैं जन्म से पश्चात दिया गया हूँ, मैं वही स्वरूप की अज्ञानता हूँ। ब्राह्मण छह अविनाशी तत्वों से बना हुआ यह तत्व जड़ आत्मा, अधिकाय, गति सहायक, अधर्मिति स्थिति सहायक तत्व, काल आकाश, इनमें जड़ तव के इंसान की पांच इंद्रियों का आंख कान नाक जीवा चमड़ी अनुभूति कर सकते हैं। अन्य तत्व स्वरूपी इंसान के शरीर के भीतर की आत्मा है, किंतु आत्मा अरूपी और शरीर रूपी दोनों तत्व पास ही होने से भ्रांति का तीसरा खड़ा हो जाता है, जिसे अहंकार कहते हैं। शरीर जड़ का गुण है करना और गिराता, मतलब वह बोलेगा कि मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ। इससे कर्म बंधन होता है। कर्म बंधन पिछले अवतार कर्म भी होता है और इस प्रकार कर्म फल स्वरूप में मिलता है। अच्छा कर्म पुण्य कहलाता है और बुरा कर्म पाप कहलाता है। पुण्य कर्म से सुख और पाप कर्म से दुख आता है। ज्यादा कर्मों से सुख ही मिलता है, ज्यादा पाप कर्मों से दुख ही दुख मिलता है। इंसान को पिछले अवतार में किए हुए कर्मों के अनुसार दुख सुख मिलता है और भगवान इंसान के भीतर सिर्फ गिराता दृष्टा पद में ही रहते हैं। भगवान राम को अपने जीवन में भी कभी क्रोध क्यों नहीं आया, पता नहीं, पर राजा दशरथ पुत्र को तो क्रोध आता था। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत है जिसमें सृष्टि आपकी वाल्मीकि रामायण कर सकते हैं। तेज वाले और राम नाम का हर के इंसान की आत्मा में असीम श्रद्धा से रमा हुआ है। आति राम ही भगवान, ज्ञान गता रुचि से रचना से बहुत ताकत है और रहस्यमय और अनखेसी होता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहा जाता है। श्री रामचंद्र जी को उनके त्रेता युग में दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया, क्योंकि विष्णु जी के अवतार रूपी थे और तीनों लोकों के मालिक और विशेष यज्ञ संख्या के आदि थे और आम 33 करोड़ देवी देवताओं के त्रेता युग के मानव से श्रेष्ठ। अब उन्होंने अयोध्या में अपना जीवन जिया तो उन्होंने एक मानव और देवता दोनों के बीच का परस्पर तालमेल बिठाते हुए एक मर्यादा जीवन जिया। अपनी शक्तियों को दुरुपयोग नहीं किया तथा गुरु की शरण में ग्रहण कर हमारे वेदों और पुराणों में वर्णन है कि गीता जी भी कहती है, मनुष्य जीवन का परम प्रकृत गुरु होकर शरण में जाकर मोक्ष प्राप्ति करता है और अध्याय इस पर मनुष्य का ही कोई महत्व नहीं है। शिक्षा के आम जन्माष्टम और मतलब प्राण के लिए देखे वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा है कि श्री रामचंद्र जी ने रामचरित 45वां सर्ग श्री रामचंद्र जी ने नरश्रेष्ठ बंधुओं से बोला है कि लोक निंदा से भय अपने प्राणों को तुम सबको त्याग कर दूं। सीता को त्याग कौन सी बड़ी बात है? मतलब लोगों की बात सुनकर लोग लाज के कारण सीता को घर से निकालने का आदेश दिया, जबकि सीता माता पहले ही लंका में अग्नि परीक्षा से गुजरकर अपने पवित्र और निर्दोष के प्रणाम दे चुकी थी। फिर भी श्री राम ने लोगों की बातों को सुनकर अपनी पत्नी पर विश्वास न करके उन्हें घर से निकालकर दर दर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया।
इस हिसाब से देखा जाए तो असल में सत्य की विजय पर तथा रावण को पराजित करने पर और समाज के हिसाब से अपनी मर्यादा को बनाए रखने के लिए तथा अपने जीवन काल में कर्ता के आधार पर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मगर पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम तो पूर्ण परमात्मा ही होता है, जिसमें 6 दिन में श्रेष्ठ की रचना की और सभी लोक लगताओं में भी रचना की, जिसका वर्णन गीता जी के अध्याय 15वें श्लोक में है। पूर्ण परमात्मा तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है तथा गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक में और 62 और 66 में भारतवर्ष के पूर्व पुराण में लिखा गया है।